Let's start today's lecture, presentation skills. What is presentation skills? The way in which something is said, offered, shown or explained to other. वो तरीका जिससे हम कोई बात कहते हैं, ऑफ़र करते हैं किसी को कुछ और उसको एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज़ को। प्रेजेंटेशन के थ्रू हम डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ को, कोई आइडिया जो हम किसी को समझाते हैं सामने बैठी ऑडियंस को। दैट कैन बी इन ग्रुप और दे पीपल मे बी अ टीम। और स्टेप बाय स्टेप हम उनको अपने आइडियाज़ डिस्क्राइब करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन। लेक्चर जो होते हैं, कोई एड्रेस करता है, शो, स्पीच, इंट्रोडक्शन देते हैं, ये कोई चीज़ कोई कंपनी लॉन्च करवाती है तो प्रोजेक्टर के थ्रू उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो उसकी चीज़ के बारे में अपनी ऑडियंस को समझाते हैं। These things can make them more successful in their field. Why it is important? Presenting information clearly and effectively is a key skill to get your message or opinion across, and today presentation skills are required in almost every field. हर फील्ड में आजकल प्रेजेंटेशन दी जाती है, जैसे अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल दे चुकी हूँ। Whatever you are a student, administrator or head of company, if you wish to start up your own business, apply for a grant or stand for an elected position, you may very well be asked to make a presentation. अगर आप कोई सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, कहीं स्पीच करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस में अपनी चीज़ लॉन्च करवाना चाहते हैं, आपको कहा जाता है कि इलेक्ट होने के लिए प्रेजेंटेशन दें। तो अब नेक्स्ट स्लाइड्स में आप सीखेंगे टेक्निक्स के कैसे आप प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं। व्हाट स्टेप्स यू विल मेक टू मेक योर प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव। सेल्फ इंटरव्यू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जो प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं उसका आपको कितना एक्सपीरियंस है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट इट। आप कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं और कौन सी डिसलाइक करते हैं और जिनको आप स्किप कर देंगे अपनी प्रेजेंटेशन में। विल यू नीड टू प्रेजेंट इन द फ्यूचर। क्या ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है ये फ्यूचर में भी आपको इसकी ज़रूरत होगी। ये आप सेल्फ इंटरव्यू करेंगे खुद से। इन स्टेप्स के आपको जवाब आने चाहिए। प्लानिंग फॉर एंड प्रिपेयरिंग योर प्रेजेंटेशन। डिसाइड ऑन योर टाइटल एंड एम। आपको पता होना चाहिए आपका टाइटल क्या है और उसका मकसद क्या है, क्या एम आप अचीव करना चाहते हैं थ्रू दिस प्रेजेंटेशन। नैरो द टॉपिक एंड प्रिपेयर स्क्रिप्ट। आप उसको टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए उसको प्रिपेयर करेंगे, उसका स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, आउटलाइन बनाएंगे। डिसाइड ऑन विजुअल एड। डिसाइड करेंगे कौन सी विजुअल एड आपने यूज़ करनी है। हैंडल क्वेश्चंस। जो ऑडियंस आपसे क्वेश्चन करेगी आपने उनको सेटिस्फैक्टली जो है रिप्लाई करना है। नो योर ब्रीफ एंड ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए कि वो किस लेवल की है, वो मैच्योर है, इमेच्योर है। उसके अकॉर्डिंग आप विजुअल एड्स जो हैं वो चूज़ करेंगे। डिसाइड ऑन योर स्ट्रक्चर। आउटलाइन बना ली, आपको अपनी ऑडियंस का पता है, अब आप स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे कि स्टार्ट में आपने कौन सी स्लाइड्स शो करनी है, सेंटर में कौन सी और लास्ट में कौन सी। रिहर्स योर टॉक। आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है जो आपने प्रेजेंटेशंस बनाई हैं। डिलीवर योर टॉक और देन उसे डिलीवर करना है। थिंग्स टू नो बिफोर यू स्टार्ट। कौन सी चीज़ें आपको प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन के ड्यूरेशन कितना होगा आपकी प्रेजेंटेशन का, आप कौन सा मोड यूज़ करने जा रहे हैं, कौन सी फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं, और जो आपने प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं क्या क्राइटेरिया होगा जो उसे असेस करने के लिए आप यूज़ करेंगे। स्टेप्स हैं प्रेजेंट
प्रैक्टिस, प्रिपेयर और प्लान, ये इसके स्टेप्स होंगे। स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट नंबर 1 है प्लानिंग करते हैं। आपको पता है यहाँ तक कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है, आपका टॉपिक क्या है। अब आप प्लानिंग करने जा रहे हैं अपनी ऑडियंस को के अकॉर्डिंग। आप विजुअल एड जो चूज़ करेंगे कि आपने हैंड आउट चूज़ करने हैं, क्विज शीट, फ्लिप चार्ट पेपर, पावर पॉइंट, प्रेजेंट प्रोटोटाइप, कौन से मॉडल्स ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में, शॉर्ट एक्टिविटी यूज़ करेंगे, कोई गेम, पिक्चर्स, मूवी, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ तक आपको आपकी का टॉपिक पता है, आपकी ऑडियंस का पता है किस तरह की है, तो आप इजीली इसमें से विजुअल एड्स जो हैं वो चूज़ कर लेंगे। अगर बच्चे हैं, किड्स हैं, तो आप शॉर्ट एक्टिविटी या गेम रखेंगे। अगर बड़े हाई लेवल के आप क्विज शीट रखेंगे। अगर मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चार्ट पेपर वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, पावर पॉइंट्स पे स्लाइड्स बना सकते हैं, प्रोजेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने चूज़ करना है कि आपकी ऑडियंस के लिए कौन सी विजुअल एड आप चूज़ करेंगे कि उनको आपका एम, जो आपका मोटिव है प्रेजेंटेशन देने का, वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस, हु इज़ योर ऑडियंस, व्हाई आर दे देयर। आपकी ऑडियंस किस तरह की है, इसका आपको पता होना चाहिए। वो वहाँ पे क्यों मौजूद हैं, क्या पर्पस है जो वो आपकी प्रेजेंटेशन सुनने जा रहे हैं, उनका क्या एम है वो सुनने का, और आपका क्या गोल है। हाउ लॉन्ग इट विल बी, ये कितना लॉन्ग इसका टाइम होगा, जितने टाइम में आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, कितना आपको टाइम मिला है। वेयर विल इट टेक प्लेस, और ये कहाँ होने जा रही है। इस सब के आंसर जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। योर ऑडियंस, नोइंग योर ऑडियंस, व्हाट डू द मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस डू, व्हाट लेवल ऑफ नॉलेज डू द ऑडियंस हैव, व्हाट विल बी न्यू टू देम। आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस में किस तरह के मेंबर्स हैं, उनके पास कितना नॉलेज हो सकता है, यानी वो किस लेवल के हैं, कितना नॉलेज उनके पास, प्रीवियस नॉलेज उनके पास होगा, और आपने क्या न्यू इंक्लूड उसमें करना है। इज़ एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू से अलार्म देम, कोई क्या न्यू अच्छे वाली ऐसी इंफॉर्मेशन आप उन्हें देने जा रहे हैं कि जो उनके लिए फ़ायदा मंद होगी। What is the benefit to the audience of listening to your talk, उनको क्या फ़ायदा होगा आपकी प्रेजेंटेशन जो है सुनने का, क्या उनको अटेन होगा आफ्टर द कंक्लूजन विच यू आर गोइंग टू गिव इन द एंड। ये इमेज इसलिए दिखाया गया है यहाँ पे कि इस तरह से क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए जो भी आप इमेजेस यूज़ करें अपनी presentation में। If your audience could remember only 3 things about your presentation, what would you want it to be। और आपने प्रेजेंटेशन दे ली, आपके 3 ऐसे पॉइंट्स, की पॉइंट्स होने चाहिए जो आप ये समझते हैं कि मेरी इस प्रेजेंटेशन का ये एम है, और जब मैं ये एंड करूँ तो मेरे ऑडियंस को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। वो आपने कि खुद पहले आपके माइंड में होने चाहिए। Now we are going to learn about part 2। पार्ट फर्स्ट में हम प्लानिंग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से प्लानिंग करनी है, किस तरह से प्रिपेयर करनी है, आपको क्या क्या इसका पता होना चाहिए, कि उनके से क्वेश्चंस का आपको आंसर्स पता होना चाहिए। सेकंड है पार्ट 2 आउटलाइन, के जो की पॉइंट्स हैं वो आप एक पेपर पे अपने थॉट्स लिख सकते हैं। हो सकता है आप पावर पॉइंट इस वक्त ना यूज़ करें, आप जस्ट रफली से जो आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, आपकी थॉट्स आ रही हैं कि ये इस टॉपिक में मैं लिखने जा रहा हूँ, ये इसके मेन पॉइंट्स होंगे, वो आप कहीं पे नोट कर लें। और जब आप उसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट बनाने जाएं, उसे एक क्लियर स्ट्रक्चर बाद में उसका फिर बनाएं सेकंड स्टेप पे, कि आप स्टार्ट में क्या दिखाने जा रहे हैं अपनी ऑडियंस को,
मिडल में क्या दिखाएंगे, सेंटर में, और लास्ट में आप उन्हें क्या कंक्लूड करके कौन से इमेजेस या कौन से स्लाइड्स लास्ट में रखना चाह रहे हैं। स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन सबसे पहले देते हैं उनकी अटेंशन गेन करने के लिए, अपने ऑडियंस की, उनको अपने टॉपिक के बारे में बताते हैं और आपने वो क्यों चूज़ किया है ये बताएंगे। मेन थीम बताएंगे, बाद में उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से उसको बारे में बताएंगे कि इसका मोटिव क्या है आपको बताने का और वो क्या गेन करने जा रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ पे मेन थीम में देते हैं, उन सारे कॉन्टेक्स्ट जो है वो अच्छे से डिस्क्राइब सेकंड स्टेप पे करते हैं। लास्ट में कंक्लूजन देंगे, कुछ जो की पॉइंट्स हैं उन्हें दोबारा से बताएंगे। क्रिएट इंटरेस्ट, ऑडियंस का इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा। वी नीड टू ओपन गैप्स बिफोर वी क्लोज देम। सबसे पहले हम जितने गैप्स होते हैं जो आपने पढ़ा मेन थीम, यहाँ पे आप अपने गैप्स को क्लियर करेंगे, अपने ऑडियंस को उसको पहले ओपन करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन में उनको क्लोज करेंगे। Our tendency is to tell people the facts first, though they must realize that they need these facts. उनको बताना है कि ये फैक्ट्स के बारे में जानना उनके लिए ज़रूरी है। उनको इंटरेस्ट पैदा करवाना है कि क्यों ज़रूरी है। ये आपका काम है अपनी ऑडियंस को इंटरटेन करने का, ताकि वो उसमें इंटरेस्ट लें, उनको बेनिफिट नज़र आएगा कि ये मैं इसके बारे में सीखूंगा, मुझे ये फ़ायदा होगा, तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो स्पीकर जो प्रेजेंटेशन दे रहा है ये उसका काम होता है अपनी ऑडियंस को इंटरटेन करने का। प्रिपरेशन, स्पीकर्स, 3 फ्रेंड्स, पर्सनल नोट्स, विजुअल्स, हैंडआउट्स। आपने जो आप अपने नोट्स बना सकते हैं, विजुअल एड से मदद ले सकते हैं अपने पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए, हैंड आउट यूज़ कर सकते हैं। पार्ट 3, गाइडलाइंस एंड सम थिंग्स टू अवॉइड। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड नहीं करनी। बहुत ज़्यादा टेक्स्ट जो है आपने इंक्लूड नहीं करना प्रेजेंटेशन में, और बहुत ज़्यादा जो आपने उसमें राइटिंग की हुई है वो बहुत स्मॉल नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि रीडेबल हो ऑडियंस के लिए। क्लिप आर्ट, स्लाइड्स ऐसी नहीं यूज़ करनी जो आपको लगता है कि उस लेवल की ऑडियंस ने पहले भी काफ़ी दफ़ा देखी है, या वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो शेकी हो या आइज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो, शाइनी हो बहुत ज़्यादा। ऐसी आपने इमेजेस, एनिमेशंस यूज़ नहीं करने। नेक्स्ट है जो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है आपने वो यूज़ नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से वो रीड नहीं कर पाएंगे। तो इतना सा टेक्स्ट आपने लिखना है राइटिंग करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन में कि लोग जो हैं उसे जल्दी से पढ़ सकें। यूज़ स्पोर्टिंग विजुअल एड्स, स्पोर्टिंग इमेजेस एंड फोकस ऑन योर प्रेजेंटेशन and avoid too much bullets as well. It make the information dull for the audience. आपने इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने स्लाइड्स में नहीं डालने। A few guidelines, हाई क्वालिटी इमेजेस आपने यूज़ करने हैं प्रेजेंटेशन में। यूज़ इमेजेस टू सपोर्ट योर पॉइंट, योर आइडियाज़, एंड दैट मस्ट बी रिलायबल, डिपेंडेबल। Theme, they should clear, reliable and dependable theme. अटेंडिंग कॉलेज स्टूडेंट्स, ये स्लाइड इसलिए इंक्लूड की है कि आपको बताने के लिए कि कोई टॉपिक अगर आपको दिया जाए आपने कैसे उसके कितने से बुलेट्स बनाने हैं। देखें यहाँ पे टू मच मटेरियल इंक्लूड नहीं किया हुआ, मेन जो चीज़ें हैं उनके पॉइंट्स बताए हैं। अगर आप कोई कॉलेज अटेंड करते हैं कैसे हाईलाइट करनी है, फैकल्टीज़ का कैसे बताना है, कैसे उसने उसके सारे परसेंटेजेस बताई हुई हैं, ये एक दफ़ा जस्ट पढ़ लीजिएगा।
ये उसी से रिलेटेड इमेजेस जो हैं वो इंक्लूड किए हुए हैं। इस तरह से आपने इमेजेस इंक्लूड करने हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। पार्ट 4 इफेक्टिव प्रेजेंटेशन टेक्निक्स। प्रेजेंटेशन स्टाइल 3 एलिमेंट्स हैं इसके। वोकल टेक्निक्स, बोलने की किस तरह से बोलना है आपने ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। और लाउडनेस, आपने अपनी बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं बोलना और स्लो भी नहीं बोलना। पिच कैसे यूज़ करनी है, पिच 2 तरह से आप समझ लें होती है। आवाज़ जो होती है भारी या बारीक, श्रिल, ग्रेव। आपने बैलेंस साउंड में बोलना है जो बहुत बारीक भी ना हो और बहुत भारी भी ना लगे। रेट, आपने वॉल्यूम ऑफ साउंड कैसा रखना है ये आपको पता होना चाहिए। आपने बैलेंस वे में अपनी वोकल साउंड रखनी है। पॉज, आपने कहाँ पे पॉज देना है ये आपको पता होना चाहिए। ये सारा वोकल टेक्निक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। आई कांटेक्ट आपने किससे रखना है, अपने ऑडियंस से रखना है। गेस्चर, पोस्चर आपके ये सब अपने टॉपिक से के मुताबिक ही होने। आपने गेस्चर्स, पोस्चर, खड़े होने का स्टाइल आपका कैसा होना चाहिए, ये आपको प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले इन सब की प्रैक्टिस करनी होगी। यूज़ ऑफ स्पेस, कैन एवरीवन सी यू मूवमेंट। ऐसी जगह पे खड़े होना है कि जितनी भी ऑडियंस है वो आपको देख सके। आपने मूवमेंट कैसे करनी है ये भी इसका एलिमेंट है। कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वर्बल फिलर्स। एनी अनरिलेटेड वर्ड और फ्रेज इज़ कॉल्ड वर्बल फिलर। ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने जो आपको, ये एग्जांपल्स भी दी हुई हैं जो इररेलेवेंट है आपके टॉपिक से, आपने ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने। सेविंग, रॉकिंग एंड पेसिंग, हाउ यू विल मूव बैक एंड फॉरवर्ड, ये नहीं करना आपने मूविंग नहीं करनी। ये कोशिश करनी है कि आप एक जगह खड़े होके अपनी प्रेजेंटेशन दें। आपके हैंड पॉकेट में नहीं होनी चाहिए। लिप स्मैकिंग नहीं करनी, मीन्स आपने हाईली प्लीजिंग फेस नहीं बनाना। लिप्स हाईली प्लीजिंग फेस में आपने नहीं रखने। आपने अपने आप को अनईजी शो नहीं करवाना। फेलियर टू बी ऑडियंस सेंटर, और आपने अपनी ऑडियंस की तरफ अपनी नज़रें रखनी हैं। वो आपका सेंटर पॉइंट होना चाहिए, आपकी ऑडियंस। ये सब जो इससे पहले हमने 3 एलिमेंट्स पढ़े हैं, ये सारा उसका रिप्लाई है कि कॉमन प्रॉब्लम्स ये हैं जो हम करते हैं। जो बॉडी लैंग्वेज हमने यूज़ करनी है वो किस तरह से करनी है कि आपने बहुत ज़्यादा चलना नहीं है। आपका आई कांटेक्ट जो है वो किससे होना चाहिए, आपकी ऑडियंस से। स्पेस कितनी रखनी है, इतनी कि जो सामने चेयर्स हैं उनमें स्पेस कितनी रखनी है कि हर जो ऑडियंस में हर पर्सन जो है वो आपको देख सके। मूवमेंट कैसी रखनी है, आपने ज़्यादा चलना नहीं है, कोशिश करना है कि एक ही जगह पे खड़े होके प्रेजेंटेशन दें अपने। 5 प्रेजेंटेशन टिप्स। स्माइल रखनी है फेस पे, हल्का, बहुत ज़्यादा तेज़ ब्रीथ नहीं करना। पानी पी सकते हैं, नोट्स यूज़ कर सकते हैं अपने की पॉइंट्स के लिए, या सामने आप कोई पेज रख सकते हैं जिस पे लिखे हों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और ऑन द टाइम, जितना आपको टाइम दिया गया है उसी टाइम में रहते हुए अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है। टेक्निक्स ऑफ डिलीवरी। फीचर ऑफ इफेक्टिव डिलीवरीज आर फॉलोइंग। यूज़ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड अवॉइड जार्गन। आपने मुनासिब अल्फाज, मुनासिब ज़ुबान यूज़ करनी है और जार्गन वर्ड्स यूज़ नहीं करने। जार्गन वर्ड्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज आप पार्टिकुलर ग्रुप, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी एक ख़ास लैंग्वेज या ख़ास सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। कोशिश करनी है कि वैसे वर्ड्स आप यूज़ ना करें। अगर आपको क्योंकि वो डिटैच्ड कर देंगे ऑडियंस की जो अटेंशन है उसको।
अगर आपको वो यूज़ करने पड़ भी जाएं तो आप उसको इतने अच्छे से डिस्क्राइब करें कि ऑडियंस की समझ में आ जाए, क्योंकि वो जो चीज़ ऑडियंस की समझ में नहीं आएगी तो वो आपकी तरफ उनकी अटेंशन नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोलना और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोलेंगे तो आप इन एक्सपीरियंस स्पीकर में आपका शुमार होगा। और अगर बहुत स्लोली बोलेंगे तो ऑडियंस जो है वो बोर हो जाएगी। मेक यूज़ ऑफ सब समरीज, साइन पोस्ट एंड लिंक्स। आप लिंक्स यूज़ कर सकते हैं, सब समरीज यूज़ कर सकते हैं। एम्फेसाइज की पॉइंट्स वर्बल, नॉन वर्बल एंड वोकली। आप जो की पॉइंट्स हैं वर्बली और नॉन वर्बली और वोकली, हर तरह से आप उन पर बार बार उसको रिपीट कर सकते हैं उनको, और उन पे फोकस करवा सकते हैं अपने ऑडियंस का। एम्फसाइज वर्बली थ्रू लिस्टिंग की पॉइंट्स। आप लिस्ट कर सकते हैं अपने की पॉइंट्स को, क्योंकि आपने पहले से 3 पॉइंट सोच रखे हैं कि आप जब लेक्चर एंड करेंगे तो ये 3 पॉइंट आपके ऑडियंस को अच्छे से उनके बारे में पता हो। रिपीटिंग कोर एलिमेंट्स, उनको आपने रिपीट करते रहना है। जो की पॉइंट्स हैं, जो मेन मोटिव है आपकी प्रेजेंटेशन का, यहाँ बताया हुआ है 8-9 पॉइंट्स में कि नॉन वर्बल कौन से साउंड होती है वोकली, और वोकली कौन सी होती है ये आपको बताया। नॉन वर्बल होता है और एक वर्बल होता है। वर्बल जो हम स्पीक करते हैं, नॉन वर्बल जो हम गेस्चर्स के थ्रू, पोस्चर, पोजीशन के थ्रू हम अपने आप को शो करते हैं। बी वर्बली फ्लुएंट। ये कैसे होगा कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वर्बल फिलर्स जो यूज़ नहीं होंगे। प्रिसाइज करना है अपनी प्रेजेंटेशन को, जितना शॉर्ट कर सकें उतना शॉर्ट करना है, वरना ये वो वेग हो जाएगी, गैर वाज़े हो जाएगी, क्लियर नहीं होगी आपकी ऑडियंस को। थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं अपनी टॉक में, जो आप बोल रहे हैं अपने टॉपिक के बारे में, थ्रू ग्राफ, स्लाइड्स और कोई वीडियो दिखा के आप ऑडियंस को थोड़ा इंटरटेन कर सकते हैं ड्यूरिंग योर लेक्चर। अगर आप ये समझते हैं आपका लेक्चर बोरिंग हो रहा है तो आप कोई पीस ऑफ वीडियो दिखा के उनको थोड़ा इंटरटेन कर सकते हैं। Include carefully chosen examples as a bridge between what the listener knows and is familiar with and the new material being introduced। आपने थोड़ा मटेरियल वो भी डालना है जिससे वो आपको लगता है ऑलरेडी उनको उसका नॉलेज है, और थोड़ा न्यू मटेरियल भी उसमें डालना है। ऐसे कोई मूवमेंट नहीं करनी जिससे ऑडियंस की अटेंशन जो है डिस्ट्रैक्ट हो। पेजिंग बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ नहीं चलना या आहिस्ता नहीं चलना। ये कोशिश करनी है कि एक जगह खड़े होकर आप प्रेजेंटेशन दें। पेन पॉइंटर से नहीं खेलना, आपने पूरा फोकस जो है अपनी ऑडियंस पे रखना है। सीम नेचुरल एंड नॉट कॉन्ट्राइव्ड। आपका लेक्चर जो है नेचुरल लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई भी आर्टिफिशियल है, आपको फोर्स करवा के कोई चीज़ करवाई जा रही है या अनरियलिस्टिक है कोई। आप ये शो होना चाहिए ऑडियंस को कि आपका पूरा इंटरेस्ट है आपके टॉपिक में और आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज है। दिस कैन टेक सम टाइम्स एंड प्रैक्टिस। ये किस सूरत में हो सकता है, आप अगर बार बार उसकी रिहर्सल करें, प्रैक्टिस करें। Part 5, creating effective visual aids. Practice. The more you practice, better you feel, more you want to do. जितना अच्छी बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा फील करेंगे और more you want to do, और आपको पता होगा कि आपने और भी मज़ीद इसके लिए कुछ करना है। आपका दिल चाहेगा कि मज़ीद इसके बारे, उस टॉपिक के बारे में जानें और मज़ीद कुछ एक्सप्लोर करें उसके लिए। फीलिंग नर्वस क्यों होते हैं जो लोग प्रेजेंटेशन देने में नर्वस होते हैं? क्या रीज़न्स हैं कि वो नर्वस होते हैं? लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है,
उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती, या उनका उस टॉपिक के ऊपर कमांड नहीं होती, नॉलेज नहीं होता, तो एंथुसियाज्म नहीं आता, उनमें जोश नहीं आता। अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज है तो आपको उसके बारे में लोगों को बताने में, ऑडियंस को बताने में बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक होके बताएंगे। अदरवाइज़ आप नर्वस हो जाएंगे, कॉन्फिडेंटली आप अपनी प्रेजेंटेशन नहीं डिलीवर कर सकेंगे। नेगेटिव सेल्फ टॉक ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, आपने नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि जो वहाँ पे ऑडियंस है वो आपको जानने नहीं आई, वो जो आप बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, उस पे उनका फोकस है, वो उसको सुनने आई है। ठीक है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट 2 लाइन्स लिखी हैं ये यही है, फोकस ऑन योर गोल व्हाट यू आर गोइंग टू से। उनका पर्पस जस्ट ये है कि ये सुनना कि आपका गोल क्या है, आप उन्हें क्या न्यू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और क्या कहने जा रहे हैं। उनका फोकस आप पे नहीं है, ये सोच के आपने कोई अपने अंदर नेगेटिव टॉक नहीं उस वक्त सोचनी, आपने पॉजिटिव रहना है। ऑडियंस मेक देम कंफर्टेबल, उन्हें आपने कंफर्टेबल रखना है, इजी रखना है और उसका इंटरेस्ट डेवलप रखना है। आपने कैसे रखना है ये ऊपर हमने स्लाइड्स में पढ़ लिया है। बीइंग कॉन्फिडेंट, आपने कॉन्फिडेंट रहना है। बी ओवर प्रिपेयर्ड, आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपको उस सब्जेक्ट का पता हो। रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करनी है, पॉजिटिव रहना है, स्ट्रेस से अवॉइड करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? प्रेजेंटिंग द मोस्ट पावरफुल विजुअल एड्स कौन सी हैं? वर्ड्स हैं आपके, आपकी वॉइस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है। जो उस वक्त वर्ड्स आप बोल रहे हैं, जो ऑडियंस सुन रही है, जो वो सुनना चाह रही है, जो वो न्यू इन्फॉर्मेशन लेने जा रही है, या किसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप ब्रीफ कर रहे हैं उसको सुनने जा रही है। आपकी वॉइस, अगर आप बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा। आपकी वॉइस किस तरह आप बैलेंस रखते हैं ये इम्पोर्टेंट है उस टाइम। और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से यूज़ कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। टर्न योर सेल्फ ऑन, आस्क क्वेश्चन, टॉक बिफोर हैड मोर एक्सट्रोवर्टेड। आपने क्वेश्चंस पूछने हैं, आपने इन एडवांस जो है अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं, और आपने एनर्जेटिक पर्सन अपने आप को शो करना है कि यू आर अ पर्सन हु एंजॉयज़ बीइंग विद अदर पीपल। आपने उस टाइम पे अपने आप को ये शो करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करना है। शोज़ योर पैशन, आपने पैशन शो करना है। कैसे मूव करना है आपको बता दिया है। आपकी मूवमेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपने के गेस्चर्स कैसे होने चाहिए, आपने स्माइल रखनी है फेस पे, और आपने डील कैसे करना है क्वेश्चन को। कि अगर कोई क्वेश्चनर आपसे क्वेश्चन करता है, आपने उनका खुद पहले उस क्वेश्चन को रिपीट करना है, उसका आंसर देना है, वो थैंक्स करना है उस क्वेश्चनर का। चेक विद द क्वेश्चनर इफ़ दे आर सेटिस्फाइड, आपने आंसर देने के बाद उससे दोबारा पूछना है कि वो आपके क्वेश्चन से सेटिस्फाई है, और अगेन उसका थैंक यू करना है। कॉमन प्रॉब्लम्स टू ओवरकम: fear of public speaking, lack of confidence, lack of control, psychology and stress, lack of knowledge about subject। ये चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम पैदा करती हैं आपका। अगर कमी है आप में कॉन्फिडेंस की, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप स्ट्रेस लेते हैं, साइकोलॉजिकल उस वक़्त आप नेगेटिव सोचते हैं, आपको उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन नहीं दे सकेंगे। तो आपने इन सब अपने फेयर्स पे, इन सब अपने लैग्स पे आपने कंट्रोल करना है, ओवरकम करना है। लास्ट स्लाइड है कंक्लूजन। प्रेजेंटेशन इज़ लाइफ एंड सोल ऑफ प्रेजेंटिंग नॉलेज and skills to other persons. An effective presentation is the key of success in every field of life. प्रेजेंटेशन जो है, अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप कोई चीज़ लॉन्च करते हो जो आपकी अपनी इन्वेंशन है, आप उसको कैसे दूसरे लोगों के सामने पेश कर सकते हो? थ्रू
थ्रू योर प्रेजेंटेशन। और जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दोगे उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन क्या है, आपकी सक्सेसफुल की है, सक्सेस की है। इसलिए आज का ये टॉपिक एंड होता है यहाँ पे। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया है सारा